हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। आज राजधानी रायपुर में शिक्षा सम्मान समारोह का वर्चुअल आयोजन किया जाएगा। इस मौका में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार 2020 के लिए 3 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा और राज्य शिक्षक पुरस्कार 2019 के लिए 47 शिक्षकों को पुरस्कार वितरण किया जाएगा और उनका सम्मान भी किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश की शिक्षा मंत्री पुरस्कार के लिए चुने गए शिक्षकों के नाम की घोषणा करेंगे। एक बार फिर से प्रदेश में नई जिले की मांग उठने लगी है। महासमुंद के बसना अंचल के लोग 3 वर्षों से लगातार सरायपाली को एक नया जिला बनाने की मांग करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व छत्तीसगढ़ का व्यापारिक केंद्र सरायपाली अभी महासमुंद जिले में शामिल है। जिला मुख्यालय से सरायपाली की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है। आवागमन के नजरिए से देखें तो समय के साथ साथ धन का भी काफी नुकसान होता है। यहाँ के स्थानीय लोग, व्यापारिक वर्ग, सर्वदलीय राजनीतिक पार्टियों के नेता ने भी पहले भी कई बार जिला बनाने की मांग को लेकर के ज्ञापन दिया जा चुका है। यही नहीं, इसके लिए जनता सरायपाली को जिला बनाने के लिए जन आंदोलन और पदयात्रा कर चुकी है, लेकिन शासन के द्वारा इस मांग पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार की तरफ से चुनाव के आते एक बार फिर से नए जिले का गठन हो सकेगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन से मौत के मामले में टीएस सिंहदेव, जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी नहीं रही। ऑक्सीजन के मामले में छत्तीसगढ़ सरप्लस स्टेट रहा और प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से अभी तक मौत रिपोर्ट नहीं की गई है। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि कम से कम केंद्र ने ये तो स्वीकार किया कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। साथियों, आपको क्या लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में ऑक्सीजन की कमी हुई है या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। लगातार बढ़ती हुई यात्रियों की संख्या को देखते हुए एयरलाइंस ने अपनी बंद उड़ानों को नियमित करना शुरू कर दिया है। 4 महीने से बंद रायपुर से बेंगलुरु तथा चेन्नई के लिए सीधी विमान सेवा आज से शुरू की गई है। इसके साथ ही दिल्ली के लिए एक नई उड़ान शुरू की गई है। निजी विमान कंपनी इंडिगो ने अपनी 3 नई उड़ानें मंगलवार से शुरू कर दी है, जो दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई के लिए सीधी विमान सेवाएं हैं। इसके साथ ही रायपुर से भोपाल की कनेक्टिविटी की मांग फिर से उठने लगी है। अथॉरिटी के स्टडी में ये बात सीधे सामने आई है। आपको बता दें कि पिछले साल रायपुर से भोपाल के लिए औसतन यात्री 60 से 70 दर्ज की गई है, जिसके बाद अन्य विमानन कंपनी को भी इस रूट पर एयरलाइन चलाने के लिए कहा जा रहा है। आसमान छूते कीमतों के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। तेल की बढ़ती हुई कीमतों से लोगों को कुछ दिनों में राहत मिल सकती है। तेल उत्पादक संगठन ओपेक प्लस ने अगस्त के महीने में उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया है। कोरोना के चलते अब तक सीमित उत्पादन की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का भाव अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। 3 महीने से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ने के बाद कच्चे तेलों में लगभग 2% की सुधार जुलाई के महीने में देखी जा रही है। ओपेक ने अपनी मंगलवार की बैठक में कहा है कि हर दिन 4.5 लाख प्रति बैरल कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला लिया है। सितंबर के महीने में दुगना प्रोडक्शन होने की वजह से कच्चे तेलों के दामों में गिरावट देखी जाएगी, यानी अब पेट्रोल और डीजल सस्ते होंगे। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के मामले पर ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देरी हो रही सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा जल्द ही आगे बढ़ाई जाएगी। इसी साल भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के सवाल पर उन्होंने कहा, इस बात पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, अब भी समय लग सकता है। कोरोना का संकट है, ऐसे में चीजें प्रभावित होती हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की बैठक में बीते शाम ये बात सामने निकल कर आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भर्ती प्रक्रियाओं पर भी हम विचार किए, साथ ही पुलिस विभाग में जल्द ही प्रमोशन की जाएगी। चलिए जानते हैं प्रदेश में संक्रमण का हाल। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार हो रहा है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 189 नया मामला सामने आया है। इस दौरान 3,300 मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन और प्रदेश के अन्य अस्पतालों में चल रहा है। इधर केंद्र सरकार देश के सभी गर्भवती महिलाओं को कोविड की वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है। गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन किसी भी समय लगाई जा सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान टीडी टीका लगा हुआ है तो उसके 15 दिन बाद कोरोना की वैक्सीन लगा सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए हर कोई अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। सरकार के साथ साथ छत्तीसगढ़ के व्यापारियों ने भी इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कैट ने मिलकर के 100% वैक्सीन युक्त शॉप बनाने की घोषणा की है। इसके मुताबिक सभी व्यापारी अपने दुकान में वैक्सीन लगवा कर ही दुकान खोलेंगे। इस पहल से व्यापारी न केवल अपनी बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा 100% वैक्सीन युक्त दुकान खोलने के नाम पर कर सकेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा कोविड के गाइडलाइन के साथ 11 अगस्त को होगी। केंद्र सरकार ने ट्वीट करके बताया है कि 47,000 छात्रों की परीक्षा करीब 11,000 केंद्रों में होगी। इस परीक्षा में 24 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे। प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश होने तथा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक SP चंद्रा ने बताया कि उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक द्रोणिका बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्री चक्रवात बना हुआ है। इसके असर से बदली बारिश की प्रदेश में संभावनाएं बनी हुई है। सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के 1 साल पूरे होने के मौके पर आने वाले समय पर छत्तीसगढ़ जैविक खेती के नाम पर जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ गौ पालक तथा गोबर बेचने वाले को इस योजना से आर्थिक लाभ लेते हुए समृद्ध हुए हैं। वहीं इस योजना की सहायता से महिला स्व सहायता समूह करीब 80,000 कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार पिछले महीने 20 जुलाई को गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी, जिससे इस योजना के शुरू हुए पूरे 1 साल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मांतरण पर लालच देकर के धर्म को बदलाने वाले लोग के ऊपर प्रदेश सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि धर्मांतरण के लिए मध्य प्रदेश के समय से ही राज्य में कानून बना हुआ है। वहीं बेमेतरा जाने से पहले पत्रकार वार्ता में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार आदिवासियों की संस्कृति को बचाने के लिए संकल्पित है। बस्तर में देवगुड़ी और घोटुल के निर्माण के कार्यों में मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री सर्व आदिवासी समाज के मांग पर बोले कि उनकी मांगों को लेकर के सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष से लंबे समय तक बात हुई है, जिसके बाद सरकार आदिवासियों के लिए जल, जंगल और जमीन बचाने का काम कर रही है। देश की संसद में पता चला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी फर्जीवाड़ा का शिकार हो रही है। सरकार ने संसद में बताया कि 42 लाख से अधिक अयोग्य किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि ट्रांसफर हुई है। इससे सरकार को करीब 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी होगा। संसद के अंदर पूछे गए कृषि मंत्रालय से सवाल में यह जवाब दिया गया। चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। साथ ही ये भी बताया गया जिन अयोग्य किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ उनसे रिकवरी करने की भी कोशिश की जा रही है। ऐसे सबसे ज्यादा मामले पूर्वोत्तर राज्य असम से सामने आए हैं। 8,54,000 किसानों के खाते में 540 करोड़ से भी ज्यादा की राशि गई है। और जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में भी 58,000 से अधिक किसान अयोग्य पाए गए हैं, जिनके खाते में 35 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। वहीं मध्य प्रदेश के 2.5 लाख किसानों के खाते में भी 195 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से प्रत्येक किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है, जो 3 किस्त 2-2 हज़ार रुपए के माध्यम से किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कई अहम फैसले पर मुहर लगी है। बैठक में साल 2021-22 के पूर्व बजट का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की ओर से 58 कॉलोनियों को रायपुर नगर निगम में शामिल किया जाएगा। वहीं हाउसिंग बोर्ड की 955 करोड़ की संपत्ति, जिसमें 9,400 मकान बने हुए हैं और 400 से अधिक दुकानों को सिंगल टाइम सेटलमेंट करके बेचने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही बिलासपुर के हाईटेक बस स्टैंड को नगर निगम को हस्तांतरित किया जाएगा। वहीं चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को अधिग्रहित करने का अनुमोदन भी इसी बजट सत्र यानी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और योजना में रागी फसल को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही 75 लाख से कम मकानों और जमीनों की रजिस्ट्री पर 2% तक की छूट रहेगी। साथ ही यह छूट 31 मार्च 2022 तक मिलेगी। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।